मोहित, अपने ही घर में आप और बाबा साहब के रखे हुए पैसे चोरी कर रहे हैं तो क्या मोहित ने लगाई? जिस लालिमा ने हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, उसकी दुकान को तूने आग लगा दी? बोल मोहित, क्यों किया? बस कीजिए भैया, बंद कीजिए इसे देवी मनाना। लायक नहीं है इसका ये। आप लोग जानना चाहते हैं ना किसने लगाई आग? मैंने लगाई आग। मौका मिलेगा तो बार बार लगाऊंगा, तब तक लगाऊंगा जब तक जल के राख नहीं हो जाती है दुकान। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना अपनापन क्यों जता रहे हैं इसके लिए। वो दो मुंहा सांप होता है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये औरत। कौन नहीं जानता कि संध्या भाभी बनके सूरज भैया के रूम में गई थी। ये एक नंबर की चरित्रहीन औरत है। मैंने आपको पहले भी कहा था सूरज जी कि मोहित भैया और अमली के बीच कुछ ठीक नहीं है। हमें इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सहने की भी हद होती है। आखिर हूं तो इंसान ही ना। अब और नहीं होता मुझसे, बहुत हो गया। अब बात मेरे आत्मसम्मान पर आ गई है। मैंने फैसला कर लिया है, कल लालिमा की सगाई के बाद मुझे कुछ करना होगा। आपका कहने का मतलब है कि मोहित और अमली के रिश्ते में जो तनाव आ गया, उसकी वजह से मोहित ने ये सब किया। कोई इतना भी कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ इतना बुरा संदेह? और वैसे भी लालिमा का इन सब बातों से क्या लेन देन, जो मोहित ने अपना गुस्सा लालिमा पे निकाला? नहीं सूरज जी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मुझे भी नहीं लगता है कि मोहित भैया ने अमली का गुस्सा लालिमा के ऊपर निकाला है। मोहित भैया की आंखों में लालिमा के लिए नफरत देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि मोहित भैया के मन में लालिमा के लिए इतना गुस्सा क्यों है। हाँ संध्या, मुझे भी ऐसे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई दूसरी वजह है। लालिमा को इस बारे में जरूर पता होगा सूरज जी। हम चलकर लालिमा से ही पूछ लेते हैं ना, कुछ तो पता चलेगा। ये दिवाली के गिफ्ट भी भाभा और लालिमा सबको दे देंगे, साथ में ही लेकर चलते हैं। ये तो हमारी तरफ से नहीं है। क्या? दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं सूरज जी, संध्या जी। क्या है? स्टाम्प पेपर लिखा गया इसमें? लालिमा की दुकान के पेपर्स हैं। उसने अपनी दुकान आपको दिवाली के तोहफे में दे दी है। क्या? नीचे चलकर बात करते हैं उससे। साड़ी उठाइए ना। हाँ। बेट जा लालिमा और लोकेश में लेकर आए। हाँ, मैं ना लालिमा आंटी और लोकेश अंकल को लेके आता हूँ। जी, अभी हमें हमारे घर चले जाना चाहिए। आपकी सगाई हमारे घर में होगी और पूरा राठी परिवार उसमें शामिल होगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं खुद उन्हें न्योता देकर आऊंगा। नहीं लोकेश, एक इंसान के गलत होने से हम पूरे परिवार का प्यार नहीं गवा सकते। त्योहार के दिन अगर हम इस घर से गए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लोकेश, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये सगाई होने थे, फिर हम इस घर से चले जाएंगे पक्का। लालिमा आंटी, चलिए बाहर चलिए। लोकेश अंकल आप भी आ जाओ, चलिए।
त्योहार के दिन ना हमारे को ही कुछ सोचना पड़ेगा। रे मिश्री, जरा देख तो सरी, बेदने तो समय के यहाँ लाग गयो सबने बुलाने के लिए। देखो मेरे पास कितने सारी मिठाई है, हम लोग ने रंगोली भी बनाई और मैं तो अनाज लूंगा, आप क्या करोगी? लालिमा जी, ये क्या है? दिवाली का तोहफा। माफ करना, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों छोरा? तोहफा है ना? जेठ जी, ऐसा कौन सा तोहफा है जो आप ले नहीं सकते? दरअसल भाभो, मीनाक्षी, लालिमा अपनी दुकान तोहफे में सूरज जी को दे रही है। सच ही? ये तो बहुत बढ़िया है। देखिए लालिमा जी, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी मेरी दुकान बन जाएगी। ठीक लो। इसलिए मैं ये दुकान आप ही की, ये लो। सूरज जी, अब मैं शादी करने जा रही हूँ, एक और घर संभालना है मुझे और उसमें एक और जिम्मेदारी। ना बाबा, अब तो मुझे आराम चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना सूरज जी कि वो चीज हमेशा उसके पास ही होनी चाहिए जिसको वास्तव में उसकी कदर हो। आपके लिए तो ये दुकान मंदिर है ना, तो इस दुकान पर सिर्फ आपका हक है। मानता हूं मैं, लेकिन तब भी इस दुकान पे हक आपका है। ये मेरी ना है, ये लीजिए। ठीक है, तो मैं ये दुकान किसी और को दे देती हूँ। बहुत जल्द यहाँ कोई और दुकान चलाएगा। जी, आप ट्राई करो, शायद आपको मिल जाए। अरे चुप कर मीना, मुझे जलेबियां कहाँ बनाने आती है? आपको तो साड़ियां बेचनी भी नहीं आती। सोच लीजिए सूरज जी, अभी भी समय आपके पास। अरे सूरज जी, अब वैसे भी जीजी तो अपने ब्याह के बाद अपनी ससुराल चली जाएगी और मैं भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने बाहर चला जाऊंगा। हमसे तो ये दुकान संभालने का काम नहीं होगा। फिर ये दुकान को आप क्यों नहीं संभाल लेते सूरज जी? और आपसे ज्यादा अनुभव और किसी के पास नहीं है इस चीज का। और वैसे भी आज नहीं तो कल सूरज जी आपको एक दुकान लेनी ही है, फिर अभी से ही। भैया एक बार सोच के देख लीजिए। मारे को भी लगता है सोच लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है लालिमा, मैं ये दुकान ले लूंगा।
क्या बात है। लेकिन ऐसे तोहफे में नहीं, आपको इसकी कीमत लेनी होगी। ढीला देंगे आप? अरे कीमत हमसे पैसा ना मांग ले। देखिए, फिलहाल मेरे पास पैसे ना है, लेकिन हाँ, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके हर महीने किस्त के तौर पे पैसे चुका दूंगा। इसलिए अगर मंजूर है तो बोलिए। मंजूर है। आपके मंदिर में अगर कोई और जलेबियां तलेगा तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। औरों के आगे भी और संध्या के आगे भी। अब वैसे सूरज जी, मेरी भी एक शर्त है। कल दुकान का मुहूर्त आप मेरी सगाई की मिठाई बनाकर करेंगे, मंजूर है? मीना, सच्चे मन से रिश्ता जोड़ा था थारा इस दुकान के साथ। देखना, घूम फिरकर दोबारा थारे पास ही आ गई। ठाकुर जी थारे को खूब तरक्की दे, सब कुछ पहले जैसे हो जा। चले, खूब तरक्की कर। बाबू, बधाई हो, मिल गई दुकान। जेठ जी, जेठानी जी, बधाई हो। बेटा, राठी मिष्ठान भंडार फिर से शुरू होने की बहुत बहुत बधाई। अरे, अब सब क्या पापा को बधाई देते रहोगे? हम बच्चे लोग का गिफ्ट का है ना? हाँ, अभी लो बच्चा पार्टी, अभी देती हूँ। ये रहे तुम सबके गिफ्ट। बाबू, दिवाली का तो खुश रहे। बाबा साहब, ये गिफ्ट आपके लिए। खुश रहे बेटा, खुश रहे। ये लो। थैंक यू। मीनाक्षी, मीना, एक्सचेंज ऑफर। अरे काहे का, ये भी मेरा ही है। बाबू, ये रहे तुम्हारे गिफ्ट, जल्दी से खोल के देखो। अरे संध्या, ये सुना है नई नई दुकान खोली है आपने?
मिठाई अभी अच्छी लग रही है, जैसी दिख रही है स्वाद भी वैसा ही है या नाम बड़े और पकवान फीके? मैडम, मिठाई का स्वाद ना मिठाई चखने के बाद ही पता चलता है। ये लीजिए और चख के बताइए। मलाई बर्फी तो कमाल बनी है। अच्छा ये बताइए सबसे मीठी वाली मिठाई कौन सी है? अब मिठाई तो मिठाई होती है ना मैडम, लेकिन माफी चाहूंगा वो आपसे बढ़ के किसी भी मिठाई में मिठास नहीं है यहाँ पे। मीठी मीठी बातें बताना छोड़िए और 1 किलो मलाई बर्फी, 1 किलो ये लड्डू और 1 दर्जन समोसे पैक कर दीजिए और ये लीजिए अपने पैसे। मैडम, इन मिठाइयों की मिठास इन नोटों से नहीं भरी जाएगी। मिठास का मतलब तो मिठास ही होगा ना। आप अरे और खाली होगा गया। मुझे नहीं पता था कि पुष्कर के हलवाई इतने बदमाश हैं। थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगी आपकी। क्या सूरज जी, आप भी अच्छा फ्लर्ट कर रहे थे। क्या? देखिए ना, आपके लिए कुर्ता लेकर आई लालिमा की सगाई में पहनने के लिए। आप ये पहनेंगे, कैसा लगा? मैं भी पता है इसी कलर का लहंगा पहन रही हूँ, एक साथ मैचिंग मैचिंग। बहुत सारी फोटो खिंचवाएंगे और अपनी ना उस एल्बम में लगवाएंगे। अच्छा है ना? अच्छा, लालिमा की सगाई में पहनने के लिए। सूरज जी, वो कल लालिमा से बात करने वाले थे ना वो, कि मोहित भैया और उसके बीच क्या परेशानी है, वो तो हम नहीं संध्या, खुशी का मौका है। ऐसे टाइम पे ऐसी बात करना ठीक ना है। आज लालिमा की सगाई है, सगाई हो जाने दो, उसके बाद ठीक है? हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे महारा राम जी, हाँ और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कद से बोल रहा हो 5 मिनट 5 मिनट, अब तक तो चेन ना हमारे हाथ में धर देनी चाहिए। बस 5 मिनट और। अरे आज ही सगाई है, मेहमान आते ही होंगे। बस आप जूस पीजिए, जब तक आ जाएगी। ए मोहन, जूस ले क्या? अरे ना ना ना, हमारे को तो बस चेन चाहिए, वो दो हमारे हाथ में। 1 मिनट। हेलो, हाँ गए श्यामलाल। हाँ ना, तो क्या हो गया? ना तो परेशानी तो होगी ना? क्या? हाँ ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है, ओके। क्या हो? जी माफी चाहता हूँ, चेन तो तैयार है पर वो अजमेर वाली दुकान में पड़ी है और मारे दोरे छोरा ना है, नहीं तो अभी भेजता, मंगवा लेता उससे मैं। महाराज राम जी, अब बार तक मारे से झूठी कह रहा था कि चेन अठई है। मारे को चेन अब आ रही चाहिए। हाँ दो, अजमेर वाली दुकान को पता दो, मैं खुद ही लेकर आऊंगी। ये लो जी दुकान का पता। अगर ये बात पहले ही बता देता तो अब तक तो चेन मारे हाथ में होती ना। 5 मिनट बहन जी, 5 मिनट। जी मारा राम जी, एक से बढ़कर एक मिलिया है ना, छोरा ना था। अरे बस करो जी। मोहित कुछ भी करो, लेकिन आज के आज पैसों का इंतजाम कर दो। चोरी करो, डाका डालो, उधारी करो, मुझे नहीं पता। अगर आज तुमने ये पैसे नहीं लाए ना, तो जो टोकन की अमाउंट मैं अपने सेविंग से दी है ना, वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। कोमल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम मुझे थोड़ा तो टाइम दो। और कितना टाइम मोहित? बहुत हो गया, बहुत टाइम दिया तुम्हें। अगर ये फ्लैट हाथ से निकल जाएगा ना, तो कल मैं सड़क पे आ जाऊंगी। और ये सब बहानेबाजी अपने बीवी के सामने, मेरे सामने नहीं, समझे? अरे मेरी
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।